बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कशन अबाउट क्रिकेट की ये पार्ट 2 है। अब इसमें मैं कहा था, इसमें इफ्तिखार और कुलदीप की बात करता। कुलदीप ने जैसे इफ्तिखार को आउट किया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से आउट किया था, और एक तरह से अजीब तरीके से भी जो है उसने इफ्तिखार को आउट किया। तो उसके बाद मैं नवाज़ की बात कर रहा था और शाहीन की बात कर रहा था। अच्छा, शाहीन से पहले हसन अली आया था और उससे पहले शादाब साहब आए थे। शादाब साहब जो हमारे वाइस कैप्टन हैं, जो रोहित शर्मा और कुलदीप यादव का मिक्सचर है ना, वो रोहित शर्मा की तरह बॉलिंग करते हैं, कुलदीप यादव की तरह वो बैटिंग करते हैं। ना उनसे बैटिंग और थी ना उनसे बॉलिंग और थी। अब तो उनसे अब वो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो अब बॉलिंग का भी उसका मसला है। अभी भी उसकी फॉर्म नहीं है, अभी भी वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान और इंडिया के मैच के। उसमें शादाब साहब जो है वो तो आउट हो गए। तो उसके बाद हसन अली साहब, जिसने जो है वो सिंगल डबल है कि कोई 12 रन बना लिए, और फिर शाहीन और हारिस नौफ ने जो है वो 1-2 रन बना के 191 तक पहुँचा के थोड़ी बहुत इज़्ज़त रख ली कि हम 200 के करीब पहुँच गए, वरना हम जो है वो 170 पे आउट हो रहे थे। पहले एशिया कप वाले मैच में हमें जो है वो 128 पे आउट किया था। इस बार हमें जो है वो 170 पे आउट करने वाले थे। वो हसन अली और हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के सिंगल डबल और नवाज़ के जो है सिंगल डबल मिला के जो है यही जमा पूंजी करके कोई 191 रन बन गए। तो हमने जो है वो इम्प्रूवमेंट की रन्स में देखा। अच्छा, उसके बाद जब हमारी 191 पर ऑल टीम आउट हो गई, जब हमने इंडिया को 181 का पहाड़ जैसा टारगेट दिया, तो वो बाद में जब वो बैटिंग करने आया तो मुझे लग रहा था कि यार ये इतनी जल्दी आउट हुए हैं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ बॉलिंग को कुछ सोचा होगा, मतलब बॉलिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छी करेंगे, क्या पता बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे मैं बॉलिंग देखने के लिए उनकी बैठ गया। ठीक है, उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई है तो इंडिया ने जो मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था ना कि छोटी टीम को जो है वो हराना बड़ी बात नहीं होती, उनके एक इनिंग्स में हरा देना बड़ी बात होती है। और इंडिया ने एग्जैक्ट वही किया हमारे साथ। हमें जो है वो एक इनिंग्स में हरा दिया, मैं पहले इनिंग्स में हरा दिया, मैं 191 पे ऑल आउट कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो है वो 20 ओवर में जो है मैच भी खत्म कर लिया। अच्छा, इंडिया जब चेज़ करता तो वो ऐसे चेज़ करते जैसे वो 350 रन का टारगेट चेज़ कर रहा है। हमारे जो नवाब हैं उनसे जो है वो एक छक्का भी नहीं लगा, उनसे जो है वो एक छक्का भी नहीं लगा पहली इनिंग्स में। अच्छा, खैर अब उनसे हम क्या उम्मीद लगाएं? जो छोटी टीम के खिलाफ जो है रिकॉर्ड चेज़ बनाते हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद लगाएं कि वो जो है वो बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई पावर प्ले में छक्का भी मार देंगे। बल्कि पावर प्ले में क्या, पूरे 50 ओवर में जैसे कोई छक्का नहीं लगा। उसके बाद पूरे 50 ओवर, ओह सॉरी, पूरे 50 ओवर तो उन्होंने खेले ही नहीं। अच्छा, उसके बाद बॉलिंग में हमने जो है वो जो गंद एट इट स्पीक जो है ना वो इंडिया में किया। अच्छा, जो इंडिया जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और इंडिया का होम ग्राउंड है, तो इंडिया के लिए जो बेस्ट हो सकता था ना वो हो रहा है। वो हर टीम को जो है वो ऐसे लिताड़ के हरा रहा है। साउथ अफ्रीका जो कि सबसे अच्छी टीम जा रही है, जो साथ को 450 मार रही है, उसको भी उसने जो है वो आराम से हरा दिया। अच्छा, उसके बाद चलें अभी पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में आते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि जब इंडिया की बैटिंग आई तो उन्होंने रोहित शर्मा जो है वो ऐसे शॉर्ट बॉल में उसको डाल रहे हैं, मतलब शॉर्ट बॉल पे तो उसको खेलने का मज़ा आता है, उसको जो है वो शॉर्ट बॉलें डाली जा रहा है, वो ऐसी छक्के मारी जा रहा है। उसके बाद वही सीन रिपीट हुआ जो 2019 में रिपीट हुआ था, जब शादाब ने जब स्पिन बॉलिंग की थी मैच के दरमियान में, मतलब उनकी इनिंग्स में दरमियान में जब शादाब साहब का ओवर आया था, तो उसने जो है वो जैसे वो 2019 के वर्ल्ड कप में जैसे वो शादाब ने रोहित शर्मा को फुल टॉस डाली थी ना, और उसने जो है छक्का मारा था, तो वही शादाब साहब ने जो है वो दोबारा वही फुल टॉस डाली रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने वो रख के छक्के मारे उस पर। वही मुझे ना वो 2019 वाले जो सीन था ना, जब शादाब ने जो है ऐसी बॉल कराई थी और उनसे फुल टॉस पे छक्का मारा था, वही सीन जो है मेरे दिमाग में रिपीट हुआ। उसके बाद अच्छा, उससे पहले जो है वो स्टार्ट उन्होंने ऐसा दिया था शुभान के लिए रोहित शर्मा ने, जैसे 350 का टारगेट है और उन्होंने जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। वो ऐसी अप्रोच के साथ आए हुए, इंडिया वाले ऐसी अप्रोच के साथ आए हुए कि उन्होंने जो बीच वाले की मैच की पड़ी हुई नहीं, उन्हें बस यही कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। वो हमें ना सिर्फ हराना चाहते बल्कि गले से पकड़ के ना अच्छे नेट रन रेट से हराना चाहते हैं, और एग्जैक्टली उन्होंने जो है वही किया। वो तो शुक्र उन्होंने 30 ओवर में चेज़, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने उनको 30 ओवर में चेज़ करने दिए, 20 ओवर में नहीं करने दिया। इसी पे खुश हो जाओ यार, इस पे ही हम खुश हैं कि हमने जो है उन्हें 20 ओवर में चेज़ नहीं करने दिया, हमने जो है उन्हें जो है 30 ओवर में चेज़ करने दे दी है। अच्छा, इससे पहले जो हसन अली जो है फिर अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने जो है कोहली की विकेट भी ली थी। शाहीन ने विकेट ली, 3 विकेट्स ली, लेकिन उसने जो है वो चौके छक्के भी बहुत खाए। हारिस रऊफ साहब जिन्होंने जो है 500 रन स्कोर किए इस पूरे टूर्नामेंट में, उनसे
जो कि जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी उन्होंने बिल्कुल वही किया। उन्होंने तो बाद में ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो है वो BBL का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया, सही छक्के चौके पड़वाए। हारिस रऊफ साहब ने भी जो है वो रख के उसको हलवे दिए रोहित शर्मा को, वो भी जो है वो लगाता रहा। उसने पावर प्ले में इतने छक्के मार दिए जितने हमारी पूरी टीम से नहीं लगे इस पूरे टूर्नामेंट में। मैं फ़खर ज़मान वाले मैच, जिस मैचेस में फ़खर ज़मान था पाकिस्तान के, जिस मैचेस में फ़खर ज़मान था उससे पहले वाले पाकिस्तान के मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें उन सब मैचेस को मिला के भी देख लो ना तो उसमें इन से इतने छक्के नहीं लगे होंगे जितने रोहित शर्मा ने जो है वो पावर प्ले में ही मार दिए। ओ यार मैं तो भूल गया, बल्कि रोहित शर्मा से इतने ज़्यादा छक्के कैसे लग सकते हैं हमारे खिलाफ। हमने जो है वो टारगेट ही इतना नहीं दिया था कि हम जो उसे इतने छक्के लगाने की नौबत पड़े। 12 जितना हमने टारगेट दिया था उसके मुताबिक भी उसने जो है वो सही छक्के चौके लगाए। शुभमन गिल भी सही अप्रोच के साथ आया था, वो भी ख़त्म करने पे आया हुआ था कि जल्दी जल्दी जो है वो मुकाना है और इन सब को जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बुरी तरह एक्सपोज करना है। एक्सपोज तो खैर उन्होंने कर ली, लेकिन शुभमन गिल जो है वो जल्दी आउट हो गए। शादाब ने जो है वो कैच पकड़ ली उड़ के, फील्डिंग अच्छी कर लेता है। चलो ये फ़ायदा है कि फील्डिंग अच्छी कर लेता है। आपके पास जो है फील्डर होने चाहिए, जो एक अच्छा फील्डर होना उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक बैट्समैन जो है वो किसी मैच में आपके लिए रन बनाते, किसी में नहीं बनाते। एक बॉलर आपके लिए किसी मैच में अच्छी बॉलिंग करता है, किसी में नहीं लेता, लेकिन एक फील्डर जो है वो हर मैच में आपके लिए रन बचाता है। और शादाब ने कर दिया, वो उसने एक शुभमन गिल का वो कैच पकड़ के जो है वो हम पे आसान कर दिया, वरना क्या पता वो 10 विकेटों से ही हमसे जीत जाते। अच्छा चलो, हमने इस बार जो है वो कोहली को आउट कर ली, ये भी हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोहली की मेरे ख्याल से 80 की एवरेज है वो हमारे खिलाफ, आप गूगल करके देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद शरिया सायर और KL राहुल साहब जब खेल रहे थे। KL राहुल यार पहले हमारा दोस्त होता था, पहले पिछले 2 साल तो हमने इंडिया को गले से पकड़ा था तो वो फ़ौरन आउट हो जाता था। इस बार जो है वो जल्दी आउट नहीं हुआ, इस बार जो है वो हमसे ज़रा नाराज़ हो गया। इस बार जो है वो हमारे खिलाफ अच्छा खेलने लग गया। एशिया कप में भी उसने जो है वो 100 बनाया था और इस बार भी उसने जो है वो अच्छी इनिंग्स खेली थी। कोहली जो है वो ज़रा जल्दी आउट हो गया और शुभमन गिल की जो विकेट थी वो भी शाहीन का कोई कमाल नहीं था, वो उसी की गलती थी, उसी की गलत शॉट थी, लेकिन चलो फिर भी वो विकेट दे देते हैं शाहीन को कि शाहीन ने जो है वो शुभमन गिल की विकेट ले ली। चलो फील्डर तो टीम का ही है ना, उसने तो अच्छा कैच पकड़ लिया तो मतलब वो शाहीन की विकेट ही होगी। वैसे शाहीन का कोई कमाल नहीं था उसकी विकेट में, उसने गलत शॉट खेली थी तभी शुभमन गिल जो है वो आउट हो गया। लेकिन चलो ये इसका क्रेडिट भी शाहीन को दे दिया कि अब वैसे भी जो हमारा स्टैंडर्ड हो गया तो यही विकेट लेना जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गया। अच्छा उसके बाद उन्होंने जो है वो फिर छक्के चौके मार के जो है वो बस ख़त्म कर दिया मैच। कोहली की विकेट हसन अली ने ली थी। बाद में जो सबसे अच्छी बॉलिंग करा रहा था ना इनमें से वो हसन अली था। उसका रिदम जो है अब वापस आ गए तो वो अच्छी बॉलिंग कराने लग गया। तो वैसे इस बात पे हमें शुक्र करना चाहिए कि इंडिया ने शुरू में बैटिंग नहीं की थी। अगर हमने इसी अप्रोच के साथ खेलना था ना इंडिया के खिलाफ, तो अगर शुरू में बैटिंग करते तो अभी जो उन्होंने नदरलैंड्स के साथ जो हाल की है ना, जो मंदी की हुई है नदरलैंड्स के साथ, जो उन्होंने 450 मार दिया, इंडिया ने जो है वो हमारे खिलाफ भी जो है वो 450 मार देने चाहिए थे। तो शुक्र है उन्होंने बाद में जो है वो बैटिंग की, तो जल्दी उन्होंने चेज़ कर लिया हमारा और नदरलैंड्स को। इंडिया ने वैसे हमें और नदरलैंड्स को वैसे इंडिया ने हमें और नदरलैंड्स को एक ही स्टैंडर्ड पे पहुंचा दिया। अब हमारे खिलाफ इंडिया ने जो है पहले बॉलिंग की और उसके बाद हमें जो है वो 191 पे जो है ऑल आउट कर दिया। उसके बाद वो बैटिंग जब उन्होंने बाद में की तो उन्होंने जो है वो 30 ओवर में जो है वो सारा मैच खत्म कर दिया। और नदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने पहले बैटिंग की और उन्होंने जो है वो 400 बना दिया। उसके बाद नदरलैंड्स को जो है वो 160 रन से हरा दिया, 250 पे उनको जो है वो आउट कर दिया। तो इस तरह से जो है वो एक ही बात है, मतलब एक ही बात है। करो इंडिया पहले बैटिंग भी करता हमारे खिलाफ और हमने अगर इस अप्रोच के साथ खेलना था तो उन्होंने जो है वो 160 या 80 रन से रहा था, जैसे पहले हमें 228 रन से रहा था। तो अब हमारा नदरलैंड्स को जो है वो एक ही स्टैंडर्ड उन्होंने कर दिया ऐसे। तो अब ये बात ऐसे है कि हमारा और नदरलैंड्स का स्टैंडर्ड उन्होंने जो है वो एक ही तरीके से कर दिया है। पिछली बार जो है वो पिछले 2 साल में जो है वो इंडिया हमें ताने दे रहा था कि हम जिम्बाब्वे से आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। इस बात की आपको समझ आ गई है ना कि नदरलैंड्स को हमें जो है वो इंडिया ने जो है वो एक ही स्टैंड पर लाकर जो है वो खड़ा कर दिया, मतलब एक ही तरह की परफॉर्मेंस दे दी। बस फ़र्क ये है उनके खिलाफ पहले बैटिंग कर ली और हमारे खिलाफ जो है पहले बॉलिंग कर ली। दोनों को जो है वो एक ही तरीके से रहा है, एक आप नोट करें इस बात को। अच्छा उसके बाद मैं T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2022 में यही हुआ था, मतलब
T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो है वो हम जब जिम्बाब्वे से जो है वो 1 रन से आ रहे थे, और इंडिया जो है वो आगे सेमीफाइनल में जो है इंग्लैंड से 10 विकेटों से आ रहा था, तो उसका भी एक मतलब था, मतलब इंडिया जो है वो 2022 में जो है वो इंग्लैंड से 10 विकेटों से आ रहा है और हम जिम्बाब्वे से मुश्किल से आ रहे, कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं आ रहे, 1 रन से आ रहे, मुश्किल से आ रहे जिम्बाब्वे से, और इंडिया जो है वो इंग्लैंड से कॉम्प्रिहेंसिवली आ रहा, बड़ी टीम से कॉम्प्रिहेंसिवली आ रहा। तो इंडिया का बड़ी टीम से कॉम्प्रिहेंसिवली हारना और हमारा छोटी टीम से किल के हारना, जिम्बाब्वे से 1 रन से हारना एक ही बात है। अच्छा, लेकिन बहरहाल इंडिया जो है वो सबसे बदले ले रहे, जिसे वो 10 विकेटों से आ रहा था, हमसे जो है वो 2021 में 10 विकेटों से आ रहा था, 2022 में जो है इंग्लैंड से 10 विकेटों से आ रहा था। 152 पे 0 हमने इंडिया को मारा था, और 170 पे 0 इंग्लैंड ने मारा था। पहले तो यूँ लग रहा था कि पहले तो 152 पे 0 वर्सेस 170 पे 0 मैच था। T20 वर्ल्ड कप 2022 का फ़ाइनल और हमारा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच 152 पे 0 और 170 पे 0। यूँ हमें पहचाना जाता था कि हमने जो है हम दोनों ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया है। अब हमें यूँ पहचाना जाता है कि 128 पे 10 ऑल आउट वर्सेस 129 पे 10 ऑल आउट। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने जो है वर्ल्ड 129 पे जो है वो इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, और हमें जो है वो 128 पे जो है वो ऑल आउट कर दिया। तो हमें जो है वो यूँ पे चला जाता है। अच्छा, इस ये जो सीरीज़ है ना, इसमें मैं हर जो मैंने वर्ल्ड कप की सीरीज़ बनाई है ये वाली, इसमें जो है वो मैं हर मैच की डिस्कशन करूँगा और ज़रा डिटेल में करूँगा। हर मैच की, जो पाकिस्तान का जो हर मैच है ना, उसकी डिस्कशन ज़रा जो है वो डिटेल में होगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि अब डिस्कशन जो है वो डिटेल में होगी तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स बन सकते हैं इसके। मैं क्या मैच की डिस्कशन जो है वो ना जो है वो डिटेल में करूँगा। तो अब अगले पार्ट में होगी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को जो वर्ल्ड कप का मैच था उसकी डिस्कशन होगी। ओके।